Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the fourth chapter of Usher In book of standard 3. It is the English literature book of standard 3, Usher In, and it is the fourth chapter. The name of the chapter is The Proud Kite, है ना, घमंड या अभिमान से भरी हुई पतंग. Mohan was in his room. Motu, his little pup, was also with him. Mohan loved Motu very much. Motu was snow white with long fur all over its body. It was evening. Meenu, the little sparrow, came flying along with a flight of sparrows and sat on a tree outside Mohan's window. They came every evening to the garden. They chirped there till sunset. When the sun was about to set, the sparrow and her friends went to their nests. The little sparrow was Mohan's friend. मोहन एक छोटा लड़का है, वह अपने कमरे में है और उसके साथ उसका लिटिल पप है. हाँ, एक कुत्ते का बच्चा है जो कि उसका पेट है. हाँ, कुत्ते के बच्चे को पपी बोलते हैं ना, तो उसका वो पप है. उसका नाम क्या है? मोटू है. मोटू भी उसके साथ है. मोहन मोटू को बहुत प्यार करता है. मोटू कैसा दिखता है? मोटू पूरा वाइट कलर का है, स्नो वाइट, जैसे स्नो जैसा वाइट होता है ना, वैसे वाइट कलर का. उसकी बॉडी पे लंबे लंबे फर हैं, है ना, ऐसा बहुत क्यूट सा लिटिल पप है, कुत्ते का बच्चा है उसके साथ. ठीक है. वह शाम का समय है. एक छोटी सी स्पैरो जिसका नाम क्या है? मीनू. उसका नाम मीनू किसने रखा? मोहन ने रखा. छोटी सी स्पैरो जो है वह उड़ती उड़ती मोहन के गार्डन के पास आ गई है और विथ ए फ्लाइट ऑफ स्पैरोज, और उसके साथ और बहुत सारे स्पैरोज सब मिलके एक साथ उड़ते उड़ते आ गए हैं और मोहन के विंडो के बाहर जो पेड़ है उस पर वो आके बैठ गए हैं. वो लोग हर रोज़ शाम को उसके गार्डन में आते हैं और वहाँ आके ची 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 करते रहते हैं जब तक कि सनसेट नहीं हो जाए, जब तक कि सूरज डूब नहीं जाए. और जब सूरज बिल्कुल डूबने वाला होता है तब ये चिड़ियाँ ये स्पैरोज जो है वो सब अपने दोस्तों के साथ अपने अपने नेस्ट्स में, अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं. यह जो छोटी स्पैरो मीनू है वो मोहन की फ्रेंड है, मोहन की दोस्त है. One day Mohan made a nice little kite. It was a red kite with a long tail. Motu was very happy to see the kite. So were Meenu and her friends. That evening Mohan went out with the kite. Mohan tied the kite to a long thread. The wind was blowing fast, so the kite went up in the sky in no time. Motu looked up. The kite looked quite lovely in the sky. High went the kite, higher than the tall buildings, the trees, and the eagle flying up in the sky. The kite was very happy. I am happier than all other things. एक दिन क्या हुआ? मोहन ने एक प्यारी सी अच्छी सी छोटी पतंग बनाई. ठीक है. वह एक लाल रंग की पतंग थी और उसकी एक लंबी पूंछ भी थी. मोटू जो उसका पप है वह भी बहुत खुश था उस काइट को देख के, और मीनू जो स्पैरो है वो भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ आकाश में उड़ रही थी और उसके भी वह पतंग बहुत पसंद आ रही थी. उस शाम को मोहन अपनी पतंग के साथ बाहर गया. मोहन ने जो पतंग को जो है एक लंबे से धागे से बांध दिया और हवा तेज़ी से बह रही थी. विंड वॉज ब्लोइंग फास्ट, तेज़ी से बह रही थी, तो काइट जो है तुरंत आकाश में बहुत ऊपर पहुंच गई बहुत ही कम समय में. मोटू ने ऊपर देखा. वह पतंग ऊपर आकाश में बड़ी ही प्यारी दिख रही थी. पतंग और भी ऊंची चली गई. इतनी लंबी लंबी वहाँ पे इमारतें थे, बिल्डिंग थी, उन सब से भी ऊपर हो गई पतंग. पहाड़ पेड़ों से भी ऊपर हो गई. वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जो चिड़िया होती है जो आकाश में बहुत ऊपर उड़ती हैं, ईगल से भी ऊपर चली गई वह पतंग. ठीक है. और आकाश में बहुत ऊपर उड़ने लगी. वह पतंग बहुत ही खुश थी. वह सोच रही थी कि जितनी भी चीज़ें, मैं उन सब से ज़्यादा ऊंची उड़ रही हूँ, मैं सबसे ऊंची हूँ. ठीक है. Meenu and her friends went up in the sky to reach the kite. You are very lucky, said Meenu. You look pretty in the sky. You can fly very high. The kite became very proud. It said, I can go higher and higher up. I can't go because Mohan holds the thread. He does not let me fly higher and higher. What a pity, said the sparrows. Could you do me a favor? The kite said eagerly. Could you break the thread with your sharp beak? I can, said the brown little sparrow. The sparrow went up and broke the thread with its sharp beak. तो जो है पतंग बहुत ऊंची उड़ रही थी और पतंग सभी चीज़ों से उसे यह एहसास हो रहा था. वह कह रही थी कि मैं सभी चीज़ों से ज़्यादा ऊंची हूँ. उस वक्त जो मीनू स्पैरो है वह भी आकाश में उड़ती उड़ती अपने दोस्तों के साथ गई और उस पतंग जितनी ऊंची थी वहाँ तक वह भी पहुँच गई. वह स्पैरो, उसने पतंग को कहा कि तुम बड़ी ही खुशकिस्मत हो, बहुत लकी हो, तुम इस आकाश में बड़ी ही प्यारी दिख रही हो और तुम बहुत ही ऊँची उड़ भी सकती हो. पतंग को अभिमान हो आया, पतंग को घमंड हो आया. उसने कहा मैं तो और भी ऊंची जा सकती हूँ, पर मैं नहीं जा पा रही हूँ. क्यों? क्योंकि मोहन ने धागे को पकड़ के रखा है, वह मुझे और ऊंचा जाने नहीं दे रहा है. तो वो स्पैरोज जो थे
जितनी भी स्पैरो गौरैया सब थी, उन लोगों ने क्या कहा, व्हाट ए पिटी, कितनी दुख भरी बात है। हाँ, तो वो पतंग ने कहा मीनू को, उन स्पैरो को कहा, स्पैरोज क्या होती है, एक तरह की चिड़िया होती है ना, गौरैया जिसे हम कहते हैं। तो उन्होंने उससे कहा, पतंग ने उससे कहा कि मेरे लिए एक काम कर दोगी। बड़े उत्साहित होकर पतंग ने कहा, मेरे लिए एक काम कर दोगी क्या, तुम अपनी ये जो तुम्हारी चोंच है, जो कि इतनी तेज़ चोंच है, इतनी नुकीली चोंच है, क्या उसकी मदद से धागे को तोड़ दोगी। तो वो ब्राउन लिटिल स्पैरो जो थी भूरी रंग की छोटी गौरैया जो थी, उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। वह गई और उसने धागे को अपनी जो है तेज नुकीली चोंच से तोड़ दिया। As soon as the thread was broken, the kite started coming down. It came falling to the ground after some time. Motu went and took the kite in its mouth. Mohan was watching all this. As Motu brought the kite to Mohan, he looked at it sadly. The kite was all torn up to pieces by the wind. जैसे ही धागा टूटा, पतंग नीचे गिरना शुरू हो गई। कुछ ही देर बाद वह नीचे ज़मीन पर आकर गिर पड़ी, ग्राउंड पर आकर। मोटू गया, मोटू जो पप था गया और उसने पतंग को अपने मुंह में दबा लिया और लेकर आया। मोहन यह सब देख रहा था। जब मोटू उस पतंग को लेकर मोहन के पास आया तो मोहन उसे बड़ा उदास होकर देखता रहा। पतंग जो है वो पूरी ही फट चुकी थी, जो है टुकड़े टुकड़ों में हो गई थी। चूँकि तेज़ हवा बह रही थी, हवा के कारण पतंग टुकड़े टुकड़ों में फट चुकी थी। तो इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलता है कि हमें चाहे हम कितनी भी ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच जाए, कितनी सफलता ना पा जाए, हमें अभिमान नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बड़ा ही प्यारा कहानी था ना, आप लोग को पसंद आया ना। इसके साथ ही ये वीडियो फिनिश होता है। आप में से जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस करिए, ताकि इसके बाद और जो आपके लिटरेचर बुक के और नए नए वीडियोस आएंगे उन सबको आपको अलर्ट मिलता रहेगा, अगर आपने बेल बटन प्रेस कर दिया है तो। ओके, वेटिंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।